तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 3 पे। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, हर तरह के फॉर्मूले लिखे थे, है ना। और आप नोटिस किए होंगे मैंने उसमें इधर साइड में फॉर्मूला लिख दिया था। तो आई होप अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखे हैं तो पहले उसका स्क्रीनशॉट लेकर या वो सारे फॉर्मूला कॉपी पे बगल में रख ले। अगर याद है तो कोई ज़रूरत नहीं रखने की, और नहीं याद है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अभी तक, बहुत गलत, ठीक है ना। तब बंद कर दीजिए देखना, कोई फायदा नहीं होगा। फिर बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होने वाला इसमें, समझ गए ना। चलिए दिखाता हूँ क्यों। चलिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, याद करिए वो बात। जैसे मैं पहले एलएचएस लिख दूं, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। देखिए साइन 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, फिर कॉस 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये ए क्यूब है और ये बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला लगना चाहिए, ठीक है ना। तो अब याद करिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के तो फॉर्मूला होते हैं, दो होते हैं। एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि सर कौन सा इस्तेमाल करें। देखिए सॉल्व करने पे, इसी को सॉल्व करने पे ये आता है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला एक ही है, दोनों सेम है, बस एक जो है अंतिम रूप में है, यानी इसका ही एक्सटेंडेड भाग है, और एक ऐसे रूप में है। कभी कभी ये ज़्यादा यूज होता है तो कभी ये, लेकिन आरएचएस को देख के कोई भी कह सकता है कि मुझे ऊपर वाला यूज करना चाहिए, बिकॉज इसमें 3 दिख रहा है और इसमें भी 3 दिख रहा है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, देखिए कैसे। तो मैं भी ऊपर वाला यूज करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा ए का काम कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बी का काम कर रहा है, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर माइनस 3ab, 3 ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है स्टूडेंट्स इनटू ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो देखिए सेम टू सेम, अच्छा कुछ बड़ा किए क्या, एकदम सिंपल सा चीज़ किए। हम एक को पढ़ा रहे थे बेचारे को, तो ये चैप्टर हर क्वेश्चन में कह रहा है ये सब बड़ा भारी है वगैरह। मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्या सोच के चलते हैं, आप क्या सोचते क्या हैं आखिर। मतलब सब कुछ इतना सिंपल मिल जाए जैसे दूसरे तीसरे क्लास में मिला करता था, है ना, वो सोचते हैं आप। अरे कुछ टफ नहीं है, इससे तो भारी चीज़ व्हाट्सएप चलाना होता है, बाकी चीज़ें करनी होती है। ये तो बहुत आसान चीज़ है। आप ए क्यू प्लस बी क्यू करके देखे, कर दिया ना। ये बोलो तो याद है कि नहीं, याद होगा, नहीं याद है तो आप किसी काम के लायक नहीं है, आपकी गलती है। ये 1 होता है, 1 का क्यूब 1, तो 1 हुआ, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी कितना होता है 1, तो बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। आप देख सकते हैं कितने ही आसान
लफ्ज़ों में, कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, ठीक है ना। अब जब भी आपको पावर 6 में दिखेगा तो आप ऐसे ही काम करना, समझ गए ना। ये तरीका होता है सॉल्व ऐसे करने का, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, आप खुद करिएगा या मैं कर देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बस 4 कर दीजिए और यहाँ पे 4 कर दीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए। बाकी चीज़ें सेम टू सेम वहीं पे जाएंगी। ये थोड़ा बदल लेते हैं, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक है ना। कौन सा जरूरत पड़ेगा, देखें तो LHS हमारा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, ये यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यूज करें या ये यूज करें। देखिए ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जब आप दोनों को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन घटाइएगा तो 1 नहीं मिलने वाला, इसलिए ये इंडिकेट करता है कि मुझे ये यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए वो यूज करा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, समझ गए। और ये 1 होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ गए ना। तो आइए अब NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, एक आध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब वो कर लेते हैं। पिछले पार्ट में मैंने 8.4 के करीब 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन कराया था मैंने, है ना, वो अब देख लेते हैं। ये थोड़े जरूरी क्वेश्चंस थे, पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। चलिए तो देखते हैं कि NCERT में कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली मैं बुक्स अभी निकाल रहा हूँ एक्सरसाइज, तो डोंट वरी, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ अभी। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आता है, 3 तक मैंने करा दिया था, 4 आप खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये प्रूव करना है ना। प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, है ना। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना। इतना बराबर हमें प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इतना बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आया था एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए मैं LHS भाग लेकर करता हूँ। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिर ये कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है ना। देखिए इसमें हमें एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का इस्तेमाल करके ही प्रूव करिए। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसका इस्तेमाल करें, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर
1 प्लस कॉट ए स्क्वायर है। यानी चुपके से क्वेश्चन सेटर वाले ने ये बात कह दी कि आपको ज़रूरत पड़ेगा तो कॉसेक, मतलब ज़रूरत पड़े तो 1 के जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का इस्तेमाल कर लीजिएगा, हम नहीं आपको रोकेंगे, ठीक है। तो आइए भाई ज़रूरत पड़वाते हैं वैसा। आप देख सकते हैं कॉसेक करिएगा, तोड़िएगा साइन में तो नीचे 1 बाई साइन होगा और ये कॉस बाई साइन, तो नीचे में क्या आया, साइन आया। तो ये क्वेश्चन याद कर ले, एकदम याद कर ले ऐसा चीज़, अगर आप 10th में हैं तो, कि अब जब भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो ये काम करेंगे। एक और भी तरीका होता है रेशनलाइज करने का, लेकिन पहले ये कर ले क्योंकि इंस्ट्रक्शन वो है। तो स्टूडेंट्स नीचे साइन आएगा, इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर ले आप। तो देखिए ये कॉस ए माइनस साइन ए बाई साइन ए, फिर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। तो इतना तो कर ही सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए कॉस बाई साइन क्या बना, कॉट ए बना है ना, फिर माइनस साइन बाई साइन कट गया तो 1 बना, फिर 1 बाई साइन ए तो कॉसिक ए बना, ठीक है ना। सेम टू सेम कॉस बाई साइन तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। तो कभी कभी ऐसे रूप में भी क्वेश्चन देता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। देखिए एकदम सिंपल बात करेंगे, मैंने इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, फिर माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, कॉसेक यहाँ, कॉट यहाँ, माइनस 1 यहाँ। फिर ये चीज़ देखिए तो कॉट ए, है ना, ये जैसे वैसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा कट रहा होगा, आप देख रहे, इसको मैं उधर लिख देता हूँ, है ना, इतना ठीक है ना। आप देखिए तो मैं इसको उधर लिखता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 बाई, नीचे जैसे वैसे रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए आप चाहे तो 1 का इस्तेमाल, ये 2 जगह 1 मिला, किसी एक जगह पे 1 के बराबर आपको ये रखना ही पड़ेगा अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो चलिए मैं ऊपर में रख देता हूँ, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा स्पेस कम दिख रहा है, मैं इधर आ जाता हूँ, है ना, ये वाला इरेज करके, क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे। चलिए तो उसको मैं यहाँ से 1 के जगह पे ये रखूँगा, ठीक है ना। तो कॉसेक ए, ठीक है ना, इतना कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के जगह पे स्टूडेंट्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये रहेगा, ठीक है। फिर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ देखिए, फिर ये कॉसेक, उसको मैं इरेज कर दूँ, जगह चाहिए। तो देखिए ये हुआ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये देखिए तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस
वन, है ना। अच्छा, आप देख सकते हैं अभी तक कुछ बड़ा चीज़ नहीं किया गया, बस इसको साइन से डिवाइड कर दिए थे, फिर इस रूप में आया और इस वन का जगह मैंने ये रखा और इसके बाद मैंने a प्लस बी इंटू माइनस बी कर दिया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इधर भी है, यानी इस माइनस के इधर भी, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस के इधर भी है। तो इन दोनों ही जगहों से मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो आइए कॉमन लेकर देखते हैं कि फिर क्या होता है, क्या बचता है हमारे पास। देखिए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, तो वन बचा, फिर माइनस ये कॉमन है। अब क्या बचा है स्टूडेंट्स, तो बचा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। और ये देखिए, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, मुझे लगता है ये खत्म है। देखिए, ये माइनस कॉसेक ए मिल गया और माइनस माइनस प्लस कॉट ए, तो ये सेम है, तो ये पूरा काट दीजिए। अब आपका जो रिजल्ट जो आरचेस चाहिए था वो आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, समझ गए ना। तो ऐसे ही बनते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये आइडेंटिटी मेरे वश की बात नहीं है, बहुत ये तो सोचते हैं, पूछते सर इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, इससे क्वेश्चंस पहले 2 आ जाते थे, अभी एक आया है, एक और दो लगभग आ ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव लेकर के। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इसको मैं छोड़ देता हूँ, एक ही 2 क्वेश्चन छूटेगा ना, तो ये गलत सोचते हैं, है ना। आप संघर्ष करिए, क्यों नहीं बनेगा। ये पहले रिवीजन ढूंढता है, 15-20 बार बनाए एक ही चीज़ को, बनाइए, उसके बाद रिदम में आइएगा, समझ गए ना। ओके, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देख लेते हैं अगर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन अब है तो। मेरे ख्याल से तो अब कोई तंग करने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, बट एक बार वॉच कर लेते हैं। ये हालांकि स्पेशल क्वेश्चन था, अच्छा था। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 5 का 8.4 एक्सरसाइज में। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो चलिए LHS की बात करते हैं। देखिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है ना। इधर भी तोड़ दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये साइन ए इंटू कॉस ए दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है। अब देखिए, साइन स्क्वायर ए को हम इसके साथ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। ये दो बचा, उसको लिख देते हैं। ये जो 2 बचता है ये वाला, इसको लिख देता हूं। अब बचा कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए, हर मोड़ पे ही फॉर्मूला है, अगर नहीं याद है तो गए, हम अब इसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 1, ये 2 2 4 5, ये 6, तो 1 प्लस 6 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। यानी 7 प्लस
tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ये जो है ना ये आपका प्रूव्ड हुआ। समझ गए? तो ऐसे स्टूडेंट ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। ओके ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब एनसीईआरटी में आप बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान, एक आध क्वेश्चन आप लोग के लिए भी तो छोड़े, है ना, बना लीजिएगा लोग। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपको सॉल्व करना है। चलिए तो अब बात करते हैं इसकी। ये आपको मिलेगा स्टूडेंट, कहीं भी मिल सकता है साइड बुक में, है ना। प्रूव दैट, और भी कुछ चीज़ें आइए देखते हैं जो मेरे दिमाग में भी सेट है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यानी माइनस विलुप्त हो जाता है, इंटू में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। देखिए सब खेल है फॉर्मूला का। बस LHS की अगर बात करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिखिएगा, तो इसको आप लिखिएगा, देखिए मंत्र है, कोई भी साइड बुक बना रहे हैं, पहले tan थीटा अगर दिखा तो साइन बाई कॉस, कॉट थीटा दिखा तो कॉस बाई साइन, सेक थीटा दिखा 1 बाई कॉस, और कॉसेक थीटा दिखा तो 1 बाई साइन। आप ये करेंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ये मैंने इतना कर दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन जब लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये -1। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आ गया स्टूडेंट ये tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना। तो ये ऐसे प्रूव होता है। तो बहुत सिंपल ये चीज़ है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। समझ गए ना।